दोस्तों, क्या आपको पता है माता कुंती के कितने पुत्र थे? वैसे तो आप लोगों ने महाभारत जरूर देखी होगी, लेकिन आप में से बहुत कम लोग इसका सही उत्तर दे सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता कुंती के कितने पुत्र थे और उनको वो कैसे प्राप्त हुए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वासुदेव की बहन होने के कारण कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती थी। इनके पिता राजा सूरसेन की राजा कुंती भोज से बहुत ही अच्छी मित्रता थी और कुंती भोज के पास कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने कुंती को गोद लिया था और उन्हीं के नाम के कारण इनका नाम कुंती पड़ा था। और जब तक कुंती भोज ने इनका नाम कुंती नहीं रखा था, तब तक इन्हें प्रथा के नाम से जाना जाता था। जब ये कुंवारी थी तब इन्होंने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की थी और दुर्वासा ऋषि ने खुश होकर इनको वरदान दिया था। और उन्होंने वरदान के रूप में इन्हें कुछ मंत्र दिए थे और कहा था कि तुम जिस किसी भी देवता का आह्वान इस मंत्र को पढ़ के करोगी, तुम्हारे पुत्र में उसका अंश होगा। और ये वरदान पाने के बाद कुंती को भरोसा नहीं होता कि उनको ये वरदान मिला है और उनको लगता है कि ये सब झूठ है, और इसीलिए वो अविवाहित होने के बावजूद भी अपने बचपने के कारण इस वरदान का प्रयोग करना चाहती हैं और वो मजाक में सूर्यदेव का आह्वान करती हैं। किंतु जैसा कि आप जानते हैं कि महर्षियों द्वारा दिया गया वरदान कभी झूठ नहीं होता है और इसीलिए उनके आह्वान पर सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुंती उनसे विनम्र निवेदन करती हैं कि वो अभी अविवाहित है और वो इस बच्चे को स्वीकार नहीं कर सकती हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि महर्षि द्वारा दिया गया वरदान या फिर श्राप कभी झूठा नहीं हो सकता है और इसलिए भगवान सूर्यदेव भी मजबूर थे। और दोस्तों, जब बाद में उस पुत्र का जन्म होता है तो उसका नाम कर्ण रखा जाता है, जो कि कुंती के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। लेकिन लोक लज्जा के कारण कुंती ने इनको नदी में बहा दिया था और आगे चलकर माता कुंती का विवाह राजा पांडु से हुआ था। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि राजा पांडु को श्राप था कि उन्हें किसी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और तब कुंती राजा पांडु को महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान के बारे में बताती है और इसके पश्चात राजा पांडु से अनुमति लेकर वो अपने वरदान का प्रयोग करके 3 पुत्रों को जन्म देती हैं। पहला धर्मराज के द्वारा युधिष्ठिर को, और वायु के द्वारा भीमसेन को, और आखिरी में इंद्र के द्वारा अर्जुन को। और इस तरह आपको पता चल गया होगा कि माता कुंती के कितने पुत्र थे। दोस्तों, वास्तव में कुंती का जीवन आनंदमय नहीं था। उनके पति के श्रापग्रस्त होने के कारण बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद वो अपने पुत्रों के साथ हस्तिनापुर जाती हैं, जहां पर उनका स्वागत तक नहीं होता है। लेकिन गंगा पुत्र भीष्म और विदुर की सहायता से वो हस्तिनापुर में सुरक्षित रहती हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी माता कुंती ने अपनी जिंदगी में बहुत से दर्द सहे हैं, जैसे कि उनकी पुत्र वधू का चीरहरण होना उनके लिए बहुत ही दुखदायी था और साथ में ही उनके पुत्रों को वनवास होना और इसके बाद युद्ध को देखना, ये सब उनके लिए बहुत ही ज्यादा दुखदायी था। वैसे तो धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्रों ने कुंती के पुत्रों को कष्ट देने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी कुंती उनका बहुत सम्मान करती थी। पांडवों को राजपाट सौंपने के बाद जब धृतराष्ट्र और गांधारी वन जाते हैं तो उनके साथ कुंती भी जाती हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ही अंधे थे और इसीलिए कुंती उनकी सेवा के लिए जाती हैं। लोगों के मना करने के बावजूद भी वो इस कदम को उठाती हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितना दर्द सहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया है। इसलिए मित्रों, आपकी जिंदगी में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, लेकिन आप कभी भी अपने धर्म का त्याग न करें और भगवान पर भरोसा रखिए। वो आपके साथ हमेशा है, चाहे आप सुखी हो, दुखी हो या फिर किसी व्यवस्था में क्यों ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया। प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।